Hi, I'm Ankita Tiwari from Amiratha Company। आज मैं 24,150 की कॉल की ट्रेड आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर बाइक के और सिग्नल से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैल्पिंग में 1 मिनट की टाइम फ्रेम को चूज। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम को कंफर्ट है और उस टाइम फ्रेम को आप चूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक की सिग्नल आई थी और ये सिग्नल आई थी 120 to 130 में, और इसकी जो हाई गई थी 230 तक गई थी, और यहाँ पर एग्जिट आपको मिली थी 210। सिग्नल्स क्या होती है कि इस सिग्नल्स के थ्रू हमें परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिलती है। हम जब भी कोई भी ट्रेड करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है हमारा फिल्टरेशन मैच करना, जहाँ पर जोन मैच होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैच हो जानी चाहिए, एंड सेकंड परफेक्ट एंट्री, एंड थर्ड परफेक्ट एग्जिट। जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी एंट्री पॉइंट, और उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जिट पॉइंट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम परफेक्ट एंट्री भी ले लेते हैं तो हमारी अगर एग्जिट सही नहीं होती है तो हमें लॉस को देखना पड़ता है। ऐसे ही मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, एंड बट जितनी ट्विटर से बात होती है, जो डेमो लेते हैं या जो सब्सक्राइब करते हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि मैम हम परफेक्ट एंट्री में तो कर लेते हैं बट एग्जिट में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारा लॉस जो होता है, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी एंट्री लेते हैं 100 में, एंड हमें लगता है निफ्टी की जो भी चार्ट होती है उससे देखकर कि निफ्टी की 24,100 या कोई भी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कि जा सकती है 150 में, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो 149 या 48 तक मार्केट बैक आ सकती है। इसके लिए हमें परफेक्ट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जब बाइक की सिग्नल आई थी, यहाँ आपको एग्जिट पॉइंट दिया था। अगर आप यहाँ परफेक्ट एग्जिट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा सा लॉस को देखना पड़ सकता है। इसलिए जब भी हमें एग्जिट पॉइंट दिया जाए, हमें वहां पर प्रॉपर मेंटेन कर कर एग्जिट करनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर अगर 100% बताती है कि 100% हमारा एक्यूरेट है, तो ये सरासर झूठ है। सॉफ्टवेयर आपकी 80% आपकी हेल्प कर सकती है, बट फिर भी आपको खुद का भी माइंड यूज करके वहां पर ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी एक बुक हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने में हेल्प नहीं कर सकती, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। सेम टू सेम हमें ट्रेड के लिए भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ता है और ट्रेड करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर जो भी ट्रेड है, जो भी सिग्नल्स आई है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी कोडिंग है, इसको मैच करते हुए, हम अपना जोन को मैच करते हुए, हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, हम अपना माइंड यूज करते हुए उस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, एंड अपना प्रॉफिट, जैसे जैसे सपोज मैंने अभी आपको टारगेट के बारे में बताया, जैसे 3 टारगेट, एक 100 में मेरी बाई की आती है, 150 फर्स्ट टारगेट है, 180 सेकंड टारगेट है, 200 थर्ड टारगेट है। मार्केट 150 तक गई, फर्स्ट टारगेट क्लियर कर दी, 160 तक गई, बट सेकंड टारगेट तो 180 पे है। तो वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। डजेंट मैटर कि हमारी फर्स्ट डे में कितनी प्रॉफिट होती है। अगर आप एक गुड ट्रेडर है तो आपको, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि एंड ऑफ द वीक में मेरे जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रॉफिट आपका डबल है, इट मीन्स आप गुड ट्रेडर हो, मीन्स बहुत अच्छा ट्रेडिंग है। यकीन माने वो बहुत अच्छा ट्रेडर ट्रेडर है। बट अगर आज की डेट में मेरी प्रॉफिट हो जाती है 70 के, कल मैं ही लॉस करके बैठ जाती हूँ 1,50,000, बहुत ही ये खराब है। क्योंकि हम एक्साइटमेंट में लॉस कर जाते हैं, या फीलिंग को हम, अपने फीलिंग्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कि हाँ, लगता है कि मार्केट हो जाएगा, ये लगता है, पता कभी मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रेटेजी बेस पे चलती है, एएफएल के अकॉर्डिंग चलती है। मार्केट में स्ट्रेटेजी एंड स्टडी मैटर करता है। मैंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड लिया था, जो मैं अपने ग्रुप में दी थी ऑन, टोटली मैं अपने स्टडी के अकॉर्डिंग दी थी। तो वो मैं आपको सेंड करती हूँ, जहां मैंने सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपनी टेक्निकल टर्म को भी यूज की थी, जो मैं अपनी टेक्निकल टर्म को यूज करती हूँ। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये इससे पहले की ट्रेड है, मैं आपको टोटल ट्रेड यहाँ पर दिखा देती हूँ।
जैसे देख सकते हैं 140 पे बाय था, 120 एसएल थी, 149 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टारगेट थी। टोटल चल रही थी, मैंने यहाँ पर टोटल दिखाया ना, ट्रेड करने के लिए बताया, अदरवाइज बुक योर प्रॉफिट 115। यहाँ आप देख सकते हैं टारगेट इट्स कंप्लीट, 111 टारगेट कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर जो बाई थी, उस बाई के अकॉर्डिंग यहाँ की टारगेट कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड में आपको यहाँ पर और एक ट्रेड दिखाती हूँ, अ, जो थी 24,100 निफ्टी की बाय 40 रुपीज पे 70 टारगेट 20 ऐसा थी मेरी। यहाँ पर देख सकते हैं बाय टारगेट कंप्लीट थी 4,920 बाय 20 ऐसा था, और नहीं 20 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया था, 40 रुपीज में मेरी बाय की सिचुएशन थी यहाँ पर। ये जो भी था मेरा खुद का रिसर्च का था, एंड जहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया, एंड अपने जो भी मेरी टेक्निकल टर्म है मैंने उसको यूज करके यहाँ पर टोटल किया है। तो जैसे कि इसलिए मैं आपको ये एफएल दिखाई हूँ क्योंकि मैंने भी इसको यूज किया है, और मैं इसको यूज करके अपना ट्रेडिंग का जो भी है वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 70 इसका टारगेट था, 70 समथिंग, 49, 51 देख सकते हैं, फॉर फॉर 4,921, 55 यहाँ देख सकते हैं, 54, राइट, 60 कंप्लीट टारगेट फर्स्ट, 10,394 से ये फिर में मेरी प्रॉफिट चल रही थी, 69, 70, 70 हाई कंप्लीट टारगेट। आज की भी जो ट्रेड थी, देख सकते हैं कॉल सेट करेंट मार्केट प्राइस 77, SL 72, मतलब देख सकते हैं 5 से 6 पॉइंट का एसएल था, टारगेट यहाँ पर 90 का था, 85, 87 तो फिर प्रॉफिट बस। तो ये मैं आपको दिखाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि सेम ये एफएल को मैं भी यूज करती हूँ, बट मैं 100% इसमें ही नहीं रहती हूँ, वो भी सॉफ्टवेयर पे मैं 100% रहना इट्स जनरली अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। आपको ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि एक बुक पे हम प्रॉपर ट्रस्ट करके उसको स्टडी कर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर पाते हैं। हमें अपने स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है हमें, और ऑथेंटिक बुक को देखनी पड़ती है, और ऑथेंटिक जो भी है जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है उसको हम और रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम किसी एग्जाम को क्लियर करते हैं। सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है, हमें रिसर्च करनी है, हमें और सीखना है, और सीखेंगे और आप स्टडी करेंगे और आप टेक्निकल टर्म को यूज करेंगे, इससे डबल प्रॉफिट है कि आप मार्केट में सीख भी रहे हैं, और आप और भी अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और साथ में प्रॉफिट भी कर रहे हैं। ये पैटर्न होता है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप एक चीज और देख सकते हैं कि मैंने मॉर्निंग मार्केट की आपको ट्रेड दिखाई एफएल के अकॉर्डिंग। सेकंड आप देख सकते हैं जो मूवमेंट आती है वो 12:30 के बाद आती है। जनरली मार्केट में दो ऐसे मार्केट टाइम होते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे मूवमेंट में दिखने पाते हैं। एक 12:30 के बाद, एक होती है मॉर्निंग मार्केट में। अगर आपको मॉर्निंग मार्केट में प्रॉफिट हो जाती है देन अवॉइड, प्रॉपर मार्केट को अवॉइड करिए। अगर जस्ट सपोज अगर आप किसी भी रीजन से मॉर्निंग मार्केट में ट्रेड नहीं हो पाती है तभी आप सेकंड मार्केट में जाइए। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो आप हमसे ले सकते हैं, डेमो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिखेगा कांटेक्ट नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट करके हमसे डेमो ले सकते हैं, एंड कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक